स्वामी जी, कहते हैं माता पिता के खराब लाइफस्टाइल का असर भी बच्चों के लिवर पर पड़ता है। अब ये बात कितनी सही है, और अगर ये सही है तो फिर मम्मी पापा अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लेकर आए जिससे कि बच्चों को ये बीमारी विरासत में ना मिले? ये तो आप ही बता दीजिए। देखो, माता पिता पहले तो उनके जीन्स का असर पड़ता है। जो माता पिता घर में बनाएंगे वही तो बच्चे खाएंगे। जो माता पिता करेंगे उनको तो बच्चे देखते हैं। हमारे फर्स्ट आइडियल, रोल मॉडल, आदर्श, प्रेरणा माता पिता होते हैं। इसलिए माता पिता यदि अपने आप नहीं सुधरना चाहते तो कम से कम बच्चों के लिए ही सुधर जाए, कि वो जो करेंगे उसका सीधा असर, जो घर में खाएंगे, पकाएंगे, लेकर के आएंगे, उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। जैसा घर में देखेंगे, सुनेंगे, बातचीत करेंगे, जैसा घर का इन्वायरमेंट होगा उसका बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए ये बात गलत है कि केवल जेनेटिक स्ट्रक्चर से ही चीजें चल रही हैं। ये बात भी गलत है कि खाली जो है खाने पीने से ही चीजें चल रही हैं। जितना आहार जरूरी है, उस आहार की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी विचार की भी, वाणी की भी, व्यवहार की भी, स्वभाव की भी। इसलिए मैं कहता हूं आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। हमारे जीवन में एक एक कदम जो हम करते हैं, एक एक कदम जो हम आगे बढ़ाते हैं, एक एक क्षण का हमारे शरीर पर, हमारे इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त चेतना पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक क्षण का प्रेम व्यक्ति को उभार लेता है। कुल मिलाकर स्वामी जी आपने बहुत प्यार से, मैं रोगी नहीं हूं, मम्मी पापाओं को डांट लगा दी है कि अच्छा खाओ और बच्चों को अच्छा खिलाओ। हमें रोग मुक्त कर देता। अच्छा स्वामी जी, देखिए मेरा फेवरेट जो अनुलोम विलोम है, चलिए प्राणायाम कर लेते हैं इसको। तो क्या सिर्फ प्राणायाम के जरिए लिवर को ठीक किया जा सकता है? 100% प्राणायाम के जरिए, कपालभाति प्राणायाम आराम आराम से करना होगा। जिनका फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, पूरे शरीर में पानी भर गया, पेट में पानी भर जाता बहुत ज्यादा, उसमें भी फिर उसमें पुनर्नवा और गोखरू थोड़ा ज्यादा पिलाते हैं हम, तो पानी भी अपने आप निकल जाता है। नमक बंद कर देते हैं। नमक जो है ना, वो शरीर में पानी को बढ़ा के रखता है। ये जो वाटर रिटेंशन होता है उसका बड़ा कारण नमक भी। नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, जितना खाना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा खाते हैं लोग। 1 से 2 ग्राम नमक चाहिए। लोग सुबह से शाम तक 10 ग्राम चट कर जाते हैं। सलाद में भी नमक, और किस किस में डालते, फ्रूट्स भी नमक के साथ खाते हैं, दाल में, आटे में। कुछ तो लोग राजस्थान में तो मैंने देखा जवार बाजरा मकई की रोटी बना रहे, आटे में भी नमक मिलाते। क्या रे मेरे राम, हर जगह तो नमक कम से कम खाएं। तो ये वाटर टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। अच्छा स्वामी जी, नमक से जुड़ी एक बात आप जरा और बता दें। कई रामबाण है, फिर कई बड़ों को मैंने देखा है, हाँ आप ये करवाते रहें। कई बड़ों को मैंने देखा स्वामी जी, वो अपने खाने की शुरुआत बस एक चुटकी नमक से पहले करते हैं। ये इसके पीछे कोई साइंस है या इसमें कहीं कोई गलती हो रही है? सेंधा नमक है या सादा नमक है हुसैन? अब ये गलती तो हो रही है। कोई पहली बात तो ये कि सादा हो या सेंधा हो या काला हो, धोला हो, नीला हो, पीला हो, जो है ये नमक जो है, ये नमक बड़ा हरामखोर है। एक नमक हराम, ये नमक ही हराम है। नहीं स्वामी जी, लेकिन नमक ना हो तो नूर चला जाता है, ये भी कहा जाता है। फिर मतलब चेहरे पे नमक ही नहीं वाला है। नमक। देखो एक बात बोलता हूं, साग सब्जी, लौकी तो देखो इसमें क्या नाम है, चौलाई में, बथुए में, पालक में, मेथी में, साग सब्जियों में जितना सोल्ट चाहिए उतना सोल्ट, जितना स्वीट चाहिए उतनी स्वीटनेस, जितना उसमें सडरस प्रकृति में परमेश्वर ने जहां तहां सब जगह भर रखे। ये जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त वाला है ना, ये अतिरिक्त नमक, अतिरिक्त मीठा, सैलरी के अलावा ऊपर से अतिरिक्त आमदनी क्या हो रही है, ये तो सब ठीक है। राजनीति में एमएलए एमपी तो बन गए, जो गवर्नमेंट का बजट है वो तो सब ठीक है। अपने को अतिरिक्त कहां से क्या मिल रहा है, कॉर्पोरेट कितना दे रहा है, ये कितना दे रहा है, वो कितना दे रहा है, ये जो चारों तरफ से अतिरिक्त वाली चाहना है ना, ये हमें रोगी बना रही है, भोगी बना रही है, भ्रष्टाचारी बना रही है, दुराचारी व्यभिचारी बना रही है। 200% स्वामी जी, ये अतिरिक्त से ही बचना होगा। नहीं करो, बिल्कुल जैसा है। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। अब जरा सा एक चीज और है,
कपाल भाती जो है बहुत सारे लोग करने में गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैसे करना ठीक से। एक बार इसे जरा आप ऐसे कपाल बोलिए भाती कि करके दिखा कपाल दीजिए। भाती भांति भांति से लोग कर रहे हैं। कोई तरीका उन्होंने गलत छोड़ा नहीं। भांति एक तो देखो, जो लीवर वाले उनको बहुत जोर से ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कुछ खाली नीचे नीचे से करते हैं। देखो ये नीचे वाली कपाल भाती मैंने देखा, वो गोपीचंद हिंदुजा नीचे नीचे से ही कर रहा था, इसलिए उसका बीच में ऊपर से पेट ढोलकी जैसा निकल गया, नीचे से ठीक हो गया। स्वामी जी, इसमें ब्रीदिंग पैटर्न कैसा रहेगा? एक भाई बीच में इतना जोर लगा रहा था, बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग पैटर्न की भी एक सेकंड में अंडरस्टैंडिंग एक नहीं। बार, और एक सेकंड में एक बार, और एक्सेलिंग के ऊपर पूरा फोर्स करना है। जाएगा सहज, छोड़ेंगे प्रयत्न पूर्वक। ये फिर नीचे से नहीं करना, केवल बीच से और जोर से नहीं करना। एक बोलो जी पेट सूज गया जी, आंतों में सूजन आ गई जी, ऐसे कर रहा था। फिर गले में भी बहुत जोर, ऐसे नहीं करना। तो ये नीचे वाली, ये बीच वाली, ये गला फाड़ कपाल भाती, फिर एक सिर फाड़ कपाल बोले माथा, और भाती माने फिर उसने वो कपाल फाड़ कपाल भाती। कुछ कई लोग तो कंधे स्वामी हिलाओ। जी कपाल भारती बना देते हैं। कुछ तो एक पूरा ही हिल रहा। चलिए, कपाल भाती भाती जिनसे नहीं हो पा रही थी या जो गलत कर रहे थे, करना चाहिए। वो आज के इस हिस्से को देख करके अपनी कपाल भाती की कमियों को दूर कर सकते हैं।